इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का इस टॉपिक से आता है। जैसे टाइटल से ही समझ में आ रहा, पास्ट एडजस्टमेंट, दैट मीन हमको पिछला कुछ एडजस्टमेंट करना है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनने के बाद कुछ मिस्टेक या फिर कुछ एरर फाइंड आउट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फाइनल अकाउंट तो बन नहीं सकते, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री से हम क्या करते हैं, उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें दो इसके वेज होते हैं, एक तो होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और एक होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। जब आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है, उस कंडीशन में हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट जो भी एरर्स हैं उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सेपरेट हम उस एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट एडजस्टमेंट का इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट और मीनिंग हमने समझा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था। इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का इस टॉपिक से आता है। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके पहले शॉर्ट में हम फिर से समझते हैं कि एक्चुअली पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है। जैसे टाइटल से ही समझ में आ रहा, पास्ट एडजस्टमेंट, दैट मीन हमको पिछला कुछ एडजस्टमेंट करना है। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनने के बाद कुछ मिस्टेक या फिर कुछ एरर फाइंड आउट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फाइनल अकाउंट तो बन नहीं सकते, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री से हम क्या करते हैं, उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें दो इसके वेज होते हैं, एक तो होता है कि एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और एक होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। जब आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है, उस कंडीशन में हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट जो भी एरर्स हैं उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू सेपरेट हम उस एरर को रेक्टिफाई हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्वेश्चन हम करेंगे। इस वीडियो में एक और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम करते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। P, Q and R were partners with fixed capital of rupees 40,000, rupees 32,000 and rupees 24,000. थ्री पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन है, P, Q and R। कैपिटल गिवन है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, कितनी है, रुपीज 40,000, रुपीज 32,000 एंड रुपीज 24,000 रिस्पेक्टिवली। After distributing the profit of rupees 48,000 for the year ended 31st March 2022 in their agreed ratio of 3:1:1, it was observed that प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उनका एग्रीड रेशियो यहाँ पर गिवन है 3:1:1, इस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद कोई नोटिस हुआ, क्या नोटिस हुआ, फर्स्ट बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था कितना, 8% पर एनम, इंस्टेड क्या हो गया, उसको एट द रेट ऑफ 10% पर एनम उन्होंने प्रोवाइड किया। मिस्टेक क्या हुई है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, मींस देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, पर दे कितना दिया, 10% पर एनम। सेकंड बोल रहे हैं सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। सैलरी जो 12,000 मिलना था वो किसको मिलना था, क्यू को मिलना था, लेकिन किसको दे दी, पी को, उसको क्रेडिट कर दी। अब हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री in the beginning of the next year to rectify the above omissions। अब जो ओमिटेड जो एंट्रीज ऊपर आपको दिए हैं, दो ओमिशन आपको दिए हैं, ओमिशन का हमको क्या करना है, उसके रेक्टिफाई सिंगल एंट्री हमको करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% पर एनम, बट कितना प्रोवाइड कर दिया, 10% पर एनम। सेकंड बोल रहा है सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। सैलरी देना था क्यू को और क्रेडिट किसको कर दी, पी को। तो ये दोनों एरर हमको क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है।
कैसे करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है, उस कंडीशन में हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। हम सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, बनाने के बाद हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट के बेस पर हम क्या करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके एरर को रेक्टिफाई हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल, या इसको हम एनालिटिकल टेबल भी हम बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, नेक्स्ट 3 पार्टनर आपको दिए, तीनों के सेपरेट कॉलम बनेंगे, पी का, क्यू का एंड आर का, और एक कॉलम हम बनाते हैं फर्म का। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि कैपिटल किसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को मेंटेन करते हैं। तो जब फिक्स्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम करंट अकाउंट के थ्रू हम करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया पर्टिकुलर का, और जो पार्टनर्स के जो सेपरेट कॉलम बने पी क्यू आर, ये इनके करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पी का करंट अकाउंट, क्यू का करंट अकाउंट एंड आर का करंट अकाउंट। और फर्म का कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर सेपरेट कॉलम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इनके कॉलम को करेंगे डेबिट और क्रेडिट में हम क्लासिफाई करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, इसको भी क्लासिफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, आर के करंट अकाउंट को भी क्लासिफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन को भी क्लासिफाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट। अब हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट आपको बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था और दे कितना दिया 10%। अब जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है 10%, वो बाय मिस्टेकली दिया है, एक्चुअल देना कितना था 8%। तो जो हमने 10% दिया है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक लेंगे। रिटर्न बैक लेने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम जो कोई चीज इंक्रीज होती है, कैपिटल में करंट अकाउंट में इंक्रीज होती है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। और जब उसको डिक्रीज करेंगे तो कहाँ पर लिखेंगे, उसको डेबिट पे लिखेंगे। बेस हमें इनसे वापस लेना है, आईओसी जो हमने रॉन्ग दे दिया तो उसको वापस लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। तो क्या करेंगे, करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इनके करंट अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने कितने अमाउंट से करेंगे, कैपिटल आपको गिवन है 40,000, कैपिटल कितनी, पी क्यू एंड आर, कितने कितने कैपिटल है 40,000, 32,000 एंड 24,000। इसका 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा 4,000, 3,200 और ये आएगा 2,400। अब हम ये क्या करेंगे, जो आईओसी हमने 10% दिया इसको रिटर्न बैक करेंगे। रिटर्न बैक करेंगे तो इनका करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको रिटर्न बैक करेंगे। कितना कितना रिटर्न बैक करेंगे, ये इस करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 4,000, क्यू के करंट अकाउंट में लिखेंगे 3,200 और आर के करंट अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे 2,400। ये हम लोग इसे रिटर्न बैक दिया और इन तीनों का टोटल कितना आया, इन तीनों का टोटल आया 9,600। ये पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट में अगर आ रहा है तो ये एप्रोप्रिएशन में कहां पर आएगा, क्रेडिट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहां पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पर आता है, ये क्रेडिट में आएगा। तीनों का टोटल कितना होगा 9,600। ये तो फर्स्ट जो हमने रॉन्ग दिया तो हमने रिटर्न बैक लिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट किया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन होना था, राइट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना था 8%। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको आईयूसी कितना प्रोवाइड करना था, वो 8%। अब 8% प्रोवाइड करना है तो इसी का हम 8% अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या अमाउंट आएगा, इसको 8% कैलकुलेट करेंगे 8% तो क्या अमाउंट आएगा, 40,000 का 8% हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3,200, 32,000 का 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,560, 24,000 का 8% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,920। ये एक्चुअल जो हमको देना था 8% वो हम प्रोवाइड करेंगे। जब प्रोवाइड करेंगे तो उनके करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब आईओसी उनको राइट प्रोवाइड कर रहा है तो उनके करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो तीनों के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने कितने अमाउंट से, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट कितना है 8%। अब 8% कितना कितना हमने कैलकुलेट किया 3,200, 2,560 और 1,920। इसको हम क्रेडिट करेंगे, पी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से 3,200, क्यूज करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,560 से, आर के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,920 से। और तीनों का हम टोटल करेंगे। जब यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, तीनों को हम प्लस करेंगे कितना आएगा 7,680, 7,680। ये तो हमने रॉन्ग रिटर्न बैक लिया और राइट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि सैलरी ऑफ ₹12,000 वाज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। रॉन्ग चली गई सैलरी, देना किसको था, क्यू को, और दे किसको दी हमने, पी को दे दी। अब इसको हम क्या करेंगे, जो पी को सैलरी दी है रॉन्ग वो उससे वापस लेंगे, और देना किसको है, क्यू को देना तो हम क्यू को देंगे।
तो करना क्या है इसके लिए, आप लिखेंगे सेकंड सैलरी इज टू बी क्रेडिटेड क्यू नॉट टू पी। देना किसको था, हमको सैलरी देना था क्यू को और दे किसको दी, पी को। तो हम पी से रिटर्न बैक लेंगे। अब पी से रिटर्न बैक लेंगे तो पी के करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। पी से हम सैलरी रिटर्न बैक लेंगे तो रिटर्न बैक लेंगे तो उसको पी से करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। 12,000 सैलरी यहां से हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और देना किसको है, क्यू को देना, तो क्यू के करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, रिवर्स करेंगे। जैसे यहाँ से हमने रिवर्स किया, यहाँ डेबिट आएगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट आएगा। और जब राइट प्रोवाइड करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट क्यू को हम करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, पर वो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो रॉन्ग गया उससे हम ले लेंगे, जो पी को गया रॉन्ग तो पी को हम डेबिट करेंगे, इससे ले लेंगे रिवर्स बैक। और किसके करंट अकाउंट में, क्यू को देना था तो क्यू के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। यहाँ से हम ले रहे हैं पी से और क्यू को करंट अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, राइट उसका, कि क्यू को देना था तो क्यू के करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड हमने करा रेक्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, सब हम यहाँ आएंगे फर्म के कॉलम में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने बनाया है। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 9600 और यहाँ कितना आ रहा है 7680। हम ये इतना होने के बाद क्या करते हैं, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जैसा आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 9600 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 7680, 7680। अब 9600 से इसको हम माइनस करेंगे, 9600 से किसको माइनस करेंगे, 7680 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 1920। अब ये 1920 जो बैलेंस आया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 1920 जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसको हम उनके रेशियो में, रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 3:1:1 1920। ये 1920 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या रेशियो आपको गिवन है 3:1:1। तो 3:1:1 को हम कैसे करेंगे, 3, 1, 4 एंड 1, 5। ये होगा 3/5, 1/5 और 1/5। ये बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किस रेशियो में, 3/5, 1/5, 1/5। कैलकुलेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, पी का आता है कितना 1152। सेकंड हम करेंगे किसका, क्यू का कैलकुलेट करेंगे, 1920 को 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 384। और इसका भी सेम आएगा, किसका आर का भी सेम कितना आएगा 384। यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस रेशियो में होगा, ये होगा 3:1:1। इसमें होगा डिस्ट्रीब्यूशन। कितना कितना आया 1152 क्रेडिट करेंगे पी के करंट अकाउंट, क्यू के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 384 और आर के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 384। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। टोटल सभी कॉलम का सेपरेट सेपरेट टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आएगा कितना 16,000। इसका टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 4,352। क्यू का दोनों कॉलम का टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 3,200। इसका हम टोटल करेंगे कितना है 14,944। इसका टोटल करेंगे 2,400। इसका हम टोटल करेंगे 2,304। और इसको तो हमने इक्वल कर ही दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एरर होगा इसका इफेक्ट कहां पर पड़ता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर या कैपिटल अकाउंट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, जैसे तीनों पार्टनर्स के जो कॉलम है इसको हम कंपेयर करेंगे डेबिट क्रेडिट को। इसको हम जैसे पी के करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कहां पर ज्यादा अमाउंट दिख रहा है आपको, अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर कितना ज्यादा दिख रहा है 16,000 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11,648। कहां पर आ रहा है डेबिट में। वैसे सिमिलर हम इसको भी कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कहां पर ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। कितना अमाउंट ज्यादा आ रहा है 14,944 से 3,200 को माइनस करेंगे कितना आएगा 11,744। कहां पर आ रहा है क्रेडिट में। सिमिलर आर के करंट अकाउंट के दोनों कॉलम को डेबिट क्रेडिट को हम कंपेयर करेंगे, कहां पर ज्यादा आ रहा है 2400 से हम माइनस करेंगे 2304 को माइनस करेंगे कितना आ रहा है 96। कहां पर आ रहा है डेबिट में आ रहा है। अब ये इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये नेट इफेक्ट है। अब नेट इफेक्ट के बेस पर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और एरर को रेक्टिफाई हम करेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर पीस करंट अकाउंट हो रहा है डेबिट और आर का करंट अकाउंट हो रहा है डेबिट और क्यूज करंट अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। सिमिलर हम नेट इफेक्ट के बेस पर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री हम लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट।
कैसी एंट्री होगी, कौन कौन डेबिट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, पीस करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है 11648। नेक्स्ट कौन डेबिट हो रहा है, आर्स करंट अकाउंट, तो लिखेंगे हम आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, कितने अमाउंट से हो रहा है 96, तो यहाँ लिखेंगे 96 डेबिटेड। और क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्यूज करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है 11744, तो लिखेंगे टू क्यूज करंट अकाउंट, कितना आएगा 11744, और यहाँ पर हम लिखेंगे बिग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ये क्वेश्चन है, जब आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन में कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हमें क्या करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है, उस कंडीशन में हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री उसकी हम करते हैं। सो हमने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फास्ट एडजस्टमेंट का पर ईयर आता ही। आपको इसमें कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।